हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देख रहे हैं लास्ट वीडियो बोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम टाइप नंबर 4 और 5 के सारे क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कवर करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी, जो कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको इनमें से रेलवे या एसएससी से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9572804667। इस पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके किसी भी पीडीएफ का किसी भी बुक का पीडीएफ ले सकते हो जो कि एसएससी रेलवे से रिलेटेड है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दिया गया है और नंबर भी दिया गया है, तो आप वहां से जुड़कर आप आसानी से ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उससे पहले खत्म करेंगे। बोला एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, अब देखिए जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जाती है। तो 5 किलोमीटर जाती है इसकी विपरीत, विपरीत बोले तो बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू कहलाता है टाइम। ये क्योंकि दो जाती है ना, एक ये जाती है और ये 7.5 को हम लिख सकते हैं 7.5, ये जाती है धारा की दिशा में, और ये दोनों को ट्रेवल करने में लगता है 45 मिनट। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 45 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे डायरेक्ट रूप से, है ना। 15 45 और 15 चक 60, ये 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 1 मिनट, 15 45 और 15 चक 60 एकदम, हाँ 1 मिनट, ये 3/4 ही होगा। ये हमारा हो जाएगा 3/4 आवर। ये समीकरण बन गया। इस पार्ट को हम मिटा लेते हैं। चलो ये रब हो गया इस पार्ट को। अब आगे बोला है कि यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में, जिधर जल जाता है उसी की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 उल्टा जाता है बोट माइनस स्ट्रीम, और ये 5 किलोमीटर जाता है बोट प्लस स्ट्रीम। और इस तरह से सफर करने में इसे लगता है 25 मिनट। अब 25 मिनट है, इसे घंटे में बदल लेंगे, 5 × 25 और 12 × 25 60, तो ये हो जाएगा 5/12 आवर। ये समीकरण 2 हो गया। तो हमसे पूछा है कि जल प्रवाह की विपरीत दिशा में, जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हमें निकालना है बोट माइनस स्ट्रीम, है ना। तो ऐसा करते हैं, बोट प्लस स्ट्रीम को हमें काट देना होगा बराबर करके। तो ये 7.5 है, अगर हम इसे 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 15, और इसे 3 से गुना करेंगे तब 15, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे 10 और 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 15 15 1 7.5, तो ये घट के आ जाएगा 2.5 बोट माइनस स्ट्रीम इक्वल टू, ये कट गया 2 मर्त में और ये कट गया 4 मर्त में, तो 3/2 माइनस 5/4, इन दोनों को करेंगे 3/2 माइनस 5/4। यहाँ पे मैं निकाल लूँ, एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, ये 6 में से 5 गए तो आ जाएगा 1/4। इस पॉइंट को हटाइए या फिर डायरेक्ट हम उधर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो बोट माइनस 10, बोट माइनस स्ट्रीम हमारा आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा, मतलब धारा का उल्टा दिशा में बहे तो उसकी चाल होगी 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछा कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 12 किलोमीटर तय करने में, और किधर जाना है जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। तो 10 से भागा देंगे, ये आ जाएगा 1.2 आवर। आवर को हमें बदलना है किसमें, तो आवर को बदलना हमें मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 12 × 6 72 मिनट। मिनट में हम कह सकते हैं 12 × 6 72 मिनट। तो काफी आसान क्वेश्चन था। हम यहाँ पे बोट प्लस स्ट्रीम नहीं निकाले क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, या सेपरेट क्यों निकाले। मुझे जब ये पूछ लिया कि हमें इसकी विपरीत दिशा में जाना, तो फिर फालतू चीज निकालना कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखेंगे। ये बोला है कि एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो ये जो हमारा है नाव की स्पीड हो गई। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है, ये हो गया स्ट्रीम का। तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा के दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमसे पूछा है टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक डिस्टेंस हो गया कितना 88 किलोमीटर, और ये जाना है धारा के दिशा में। तो जब धारा के दिशा में जाएगा तो बोट प्लस स्ट्रीम दोनों जुटेंगे, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 21 नहीं 19 3 22 हमारा होता है प्लस। अब ये बोला 24 किलोमीटर धारा का उल्टा जाएगा, तो आपस में घटेंगे, तो 19 में से 3 गया तो 16। अब ये 22 चक 4 मत में कटेगा, 8 दूना और 8 दिया। एलसीएम अगर लेंगे या फिर भागा देंगे 3/2, ये कट के आ जाएगा 1.5, तो 4 और 1.5 होता है 5.5 आवर में, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, और ये CHSL 2021 का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम देखेंगे। ये बोला है एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 20 किलोमीटर पर घंटा और धारा का विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने पर धारा की दिशा में उतनी ही दूरी के लिए समय जो है 30 मिनट अधिक लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर है, नाव की चाल 2 किलोमीटर वृद्धि कर दी जाए, तो उसी धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है इस तरह से कि यहाँ से एक बोट यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ वापस आती है, तो डिस्टेंस हमारा सेम है, और आने में जाने से 30 मिनट अधिक लगता है। मतलब टाइम का जो डिफरेंट है, ये जाने में अगर T1 लगता है और आने में T2 लगता है, तो इसका जो डिफरेंट है वो कितना दिखा रहा है 30 मिनट दिखा रहा है। और मैंने ये चीज बताया है कि जब टाइम का डिफरेंस दिया गया है तो टाइम बराबर लगाएंगे 2D और वहां पर x नहीं बाई लगाएंगे बटा x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम इसे मिटाते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे t बराबर 2D बाई अपॉन x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब t का मान 30 मिनट अधिक लगता है, मिनट को बदलेंगे घंटे में तो 1/2 हो जाएगा बराबर 2। d का मान तो हमें निकालना ही है, यहाँ से d का मान हमें निकालना ही है शायद। नो 24 किलोमीटर जाने और आने में, तो d का मान हमारा 24 दिया हुआ है, तो यहाँ दिक्कत नहीं लेना है हमें। d का मान हो गया 24 इंटू यहाँ पे बाई का मान निकालना है, क्योंकि बोट की चाल दिया गया शांत जल में जिसमें बोट का चाल दिया गया, तो x स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे तिरछी गुना करेंगे तो 400 माइनस बाई स्क्वायर बराबर होगा 2 दूना 4, तो 8 चक 32 का 2, 400 माइनस बाई स्क्वायर हमारा 24 दूना 48 दूना 96 बाई। अब ये हो जाएगा हमारा बाई स्क्वायर प्लस 96 बाई माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम बाई का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो फिर देखिए 4 चक 16 और 96 चक ये दोनों जोड़कर 400 आ जाता है, तो बाई का मान निकल के हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। और हम इसे डायरेक्ट ये कर सकते हैं 100 गुने माइनस 4, तो 100 में से 4 गया 96 और 100 गुना 4 400, तो एक वैल्यू 100 एक वैल्यू माइनस 4, तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा। तो बाई का जो एक्चुअली मान आएगा 4 आएगा, और बाई किसका मान है, तो हमारा बाई स्ट्रीम का मान है ना। स्ट्रीम बोले तो धारा की मान है। तो हमसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा, कब, जब इसकी चाल 2 किलोमीटर नाव यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर वृद्धि कर दी जाए। तो ओल्ड जो हमारा था वो 20 था, अब जो हमारा न्यू बोट का स्पीड है अब हो जाएगा 22 किलोमीटर पर घंटा, और ये 4 किलोमीटर पर घंटा किसकी है, धारा की चाल। तो बोला 39 किलोमीटर उसे धारा की दिशा में 39, और जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ेगा, तो 22 और 4 ये हमारा हो जाएगा 26, है ना। 22 और 4 हमारा हो जाएगा 26 प्लस उसके बाद हमें बोला है कि 30 किलोमीटर उल्टा, 30 किलोमीटर उल्टा,
तो फिर 22 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 18। अब काटेंगे तो 13 दूनी 39 और 13 दूना 26, ये कटेगा छोटी 18 और 6 पचे 30। तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा 6, ये 3 तिया 9 और ये 5 दूना 10, 10 9 19/6, इसे हम कह सकते हैं 19/6। तो छोटी या 18 3 घंटे और 1/6 बोले तो 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 3 घंटे 10 मिनट राइट आंसर। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लें। अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। इसने क्या बोला है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 104 किलोमीटर की दूरी और ये धारा की दिशा में, तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास 8 घंटा है, डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना 104 किलोमीटर और धारा किस दिशा में, तो बोट प्लस स्टीम। तो बोट और प्लस स्टीम, स्टीम का मान हमारा 2 दिया है, यहाँ से हमें बोट की चाल निकाल लेना। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 13, तो ये हो जाएगा 13। तो b प्लस, इसे हम कर सकते हैं b + 2 बराबर 13। तो b बराबर, अब ये 2 घटेगा तो इधर आ जाएगा 11 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया बोट की चाल। स्टीम की चाल दिया गया तो बोला कि धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 13 और धारा का विपरीत जाएगा तो दोनों घटेगा। तो 11 में से हमारा 2 गया, क्योंकि 1 का चाल हमारा स्टीम का 2 है, तो 11 में से 2 गया तो 9। अब 9/11 इसे कर सकते हैं 9 एकम 9 और 9 4 11, तो 1 सही 4/9 आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये हमारा सीपीयू का सवाल है। काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। भाई ये क्या हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये सीजीएल टायर बम 2022 का क्वेश्चन है। बोला एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला सकता है। तो ये जो हमारा हो गया बोट का स्पीड हो गया भाई। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा का विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ बोट का स्पीड दिया गया परंतु स्ट्रीम धारा का स्पीड नहीं दिया गया। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा का विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमें स्ट्रीम का निकालना होगा। तो ये बोला कि 44 किलोमीटर धारा के दिशा में, धारा बोले तो बोट प्लस स्ट्रीम, तो बोट का तो हमारे पास 9 है ना, तो डायरेक्ट हम इसे 9 लिख सकते हैं और स्ट्रीम का हम x मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट्स स्ट्रीम का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा प्लस 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी 9 - x उल्टा इसे करता है 9 घंटे में। तो ऐसा करते हैं हम कि x के जगह पर वो क्या वैल्यू रखे कि आसानी से आ जाए। तो मुझे एक्चुअली दिखाई पड़ा कि अगर हम x के जगह 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 9 2 11, ये 4 मंथ में कटेगा और 9 में से 2 गया 7 7 5 35, ये 5 मंथ में कटेगा और 5 4 मिलकर 9 हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर 2 निकल के आने वाला है। क्योंकि अब इसे हल करने से अच्छा है कि आप इसका एलसीएम लोगे फिर कटकुट करोगे और ज्यादा माथा गंजन होना, क्योंकि हमें आसान यूनिट लाना है 9, तो हम आराम से 2 रख के काट सकते हैं और एक्चुअल आराम से आ भी सकता है। तो 2 किलोमीटर पर घंटा हमारा हो गया स्ट्रीम की चाल। अब हमसे बोला कि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो हमारा 9 इधर है और 2 उधर, तो धारा की दिशा में 11 के स्पीड से चलेगा और 28 किलोमीटर उसका उल्टा, तो उल्टा जाएगा तो बोट माइनस स्ट्रीम, तो 9 में से 2 गया तो 7, और यही कितना टाइम लगेगा आपसे पूछा। तो 11 तिया और 7 28, तो 4 3 7 आवर। कितना आसान था ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएल टायर 1 2022 का ये भी क्वेश्चन था भाई। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एंड आज पूरी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस का हर एक चीज खत्म हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम रेस वो सारे ये खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 बोला अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। काफी आसान क्वेश्चन। 33 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में बोले तो बोट प्लस स्ट्रीम, एंड 35 किलोमीटर की दूरी बोट माइनस स्ट्रीम 8 घंटे में पूरा करता है। इक्वेशन फर्स्ट। आगे बोला वह उतने ही समय में, मतलब 8 ही घंटा में, एकदम उतने ही समय में 44 किलोमीटर धारा का विपरीत, 44 किलोमीटर धारा का विपरीत, एक मिनट, धारा की दिशा में 44, ओ माय गॉड, यहाँ पे गलती, यही तो गलती है ना, पढ़ने में एक मिस्टेक और खेला खत्म। तो बोट प्लस स्ट्रीम 44 और 28 धारा का विपरीत, 28 हमारा बोट माइनस स्ट्रीम, और दोनों तय करता है 8 आवर में। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। बोला है कि धारा का दिशा में 55 किलोमीटर और धारा का विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे बोट और स्ट्रीम दोनों का मान निकालना है ना, तो हम ऐसा करते हैं, बराबर करने के लिए सबसे आसान मुझे लग रहा है कि मुझे इसे 4 से गुना कर देते हैं और इसे 3 से, है ना, 4 से गुना करेंगे और इसे 3 से, तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो 35 चेक हो जाएगा, 140 और 28 दिया, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा फाइनली बोट माइनस स्ट्रीम का जो मान आएगा निकल के वो आ जाएगा 7, एंड बोट प्लस स्ट्रीम इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11। एक्चुअली में कितने पीछे वाले क्वेश्चन में मैं ये सॉल्व करना सिखा दिया हूँ, अब बार बार मैं इसे यहाँ पे करूंगा तो ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आप आराम से करो एग्जाम में या फिर पहले प्रैक्टिस करो इस पर। चलो, तो हमें अगर बोर्ड चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे तो 17 7 1 8 18 बटन 2 9 आ जाएगा, और स्ट्रीम का निकालना है तो दोनों को घटाएंगे तो 4 बटा 2 आएगा तो 2, तो ये किलोमीटर पर घंटे में आ गया। हमसे क्या पूछा, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, तो टाइम डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड होता, तो 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 9 2 11 प्लस 14 किलोमीटर इसका उल्टा, 9 में से 2 गया 7, तो 11 5 55 और 7 दूना 14, तो 5 2 7। अभी भी कितने घंटे लग रहे हैं, 7 घंटे। सीजीएल टायर 1 2022, और ये 18/4 का था, और इसके पीछे वाले क्वेश्चन भी 11/4 के थे, मतलब सेम आंसर दोनों का भाई। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। 14 नंबर को हम देखेंगे सीधे। ये बोला कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चलाता है, तो ये हमारा बोट का स्पीड दिया गया है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर की चाल से बह रही है, मतलब ये हमारा धारा स्ट्रीम है, स्ट्रीम का चाल दिया गया, तो उससे एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूरी है। एकदम आराम से बनाऊंगा, टाइम बराबर, क्योंकि सेम दूरी जाना और आना, तो 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, टाइम लगते हैं 2 घंटे, 2 d का तो ही मान निकालना, x हमारा 10, नीचे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 4 पचे 20.25, यहाँ 2 से 2 काट देंगे भाई, 100 में से 20.25 घटाएंगे तो 79.275 बचेगा, और ये बचेगा 10d। एक सुना और बढ़ा देंगे 7.97575 को हम सीधे 8 कंजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वही ऑप्शन इसके करीब है, और इस सीजीएल टायर 2 के बारे में दिया गया है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में मैंने कैसे घटाया वो मैं बताता हूँ कि 100 में से 20 पहले घटा दो 80, और ये 0.25 है, तो ऐसा करो, ये घटाओगे 1 में से 75 बचेगा, तो सीधे 79.75 एकदम 1 सेकंड में ला सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 15 16 17 इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए भाई जी, 15 MTS का है। बोला एक नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर की चाल से धारा 6 किलोमीटर, यदि व्यक्ति धारा का विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल टाइम क्या। इसे चाहूं तो फिर फॉर्मूला से ही बना दूं, t बराबर 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। कहीं पे y यूज होता है कब, जब दोनों टाइम का
किलोमीटर दिया हो तब, और यहाँ टोटल टाइम ही दिया गया है, तो 45 किलोमीटर ये टाइम हमें निकालना ही है। तो डी हो गया 45, एक्स हो गया 9, ये हो गया 9 नमा 81 में 36 को घटा देंगे भाई, 45 दूना 90 इंटू 9, 81, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45, ये कटेगा 2 मरतबे, 9 दूना 18 आवर। सेकेंडों में आंसर दीजिए आप आसानी से। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा। 80 किलोमीटर डिस्टेंस बट्टा स्पीड, स्पीड कितना है, अब किससे जाना, धारा के अनुकूल, तो दोनों जुड़ेंगे तो 15 5 20 के स्पीड से चलेगा, तो ये लगेगा 4 घंटा। भाई एकदम घटिया क्वेश्चन था एमटीएस का, एकदम आप सेकंडों में उड़ा सकते थे, इसमें कोई जान था ही नहीं। चलो इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर है, तो 110 धारा की दिशा में जाना ना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, 110 किलोमीटर जाना धारा की दिशा में, जो जोड़ेगा तो 17 5 हमारा हो जाएगा 22, तो 22 25 5 आवर। कितने कम सेकंड में आप उड़ा दिए। सीपीयू का क्वेश्चन था भाई, तो ये क्वेश्चन में जान ही नहीं था। अब हम मेरे पास मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं। टाइप नंबर 5 में टोटल 3 ही क्वेश्चन है और तीनों अच्छे क्वेश्चन है, मान सकते हो। तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि एक नौका कुछ दूरी तक धारा की प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। मतलब एक जाता है हमारा अप स्ट्रीम और एक जाता है हमारा डाउन स्ट्रीम, है ना। तो बोला अगर अप जाएगा भाई तो वो हो जाएगा x प्लस, अप में माइनस होगा ना, x माइनस बाई, और डाउन जाएगा तो x प्लस बाई। और यही समझना है कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने से आधा समय लेता है, इससे ये आधा लेता है। तो इसका मतलब अगर ये हमारा इससे ये आधा लेता है, तो अगर ये हमारा टी लेता है तो इसका आधा ये हमारा 2t लेता है। टी से टी को काट देंगे भाई, यहाँ से खल्लास कर देने का, तो 2 गुना करेंगे 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई, ये घटेगा x बराबर 3y, तो x अपन y जो आएगा 3:1। यही हमसे पूछा था कि उनके धारा जल में उनके धारा के नौका की गति का अनुपात क्या है, तो 3:1 है भाई, ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा सीजीएल में 2015 का क्वेश्चन है भाई, काफी ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। चलिए सबसे मजेदार क्वेश्चन, 6 मीटर गहरी 35 मीटर चौड़ी एक नदी इतना किलोमीटर की गति से प्रवाह है तो कितना जल प्रवाह होगा। आपको पता है कि प्रति बार जल की मात्रा निकालना है तो सभी को आपस में गुना करेंगे, 6 गुने 35 गुने, और ये हमारा है 25, 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब ये हमारा किलोमीटर पर सेकंड है और हमें आंसर देना है घन मीटर में और प्रति मिनट में, तो हम इसे क्या करेंगे 18/5 से। अब ये सेकंड में है इसलिए मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म करो, 5 से 5 को काटो और आपस में सारे को गुना करो भाई, 8750 8750, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, एकदम खल्लास करो। काफी नॉर्मल क्वेश्चन है ये। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होना चाहिए आप कमेंट करो जल्दी से। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करता है। यदि यह धारा की दिशा में समान दूरी 6 घंटे में तय करता है। अब देखिए भाई डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा सेम है तो हम जानते हैं स्पीड बराबर जो स्पीड का रेशियो था उसका उल्टा टाइम का। तो एक हमारा जा रहा है अप स्ट्रीम और एक हमारा जा रहा है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ से अगर हम टाइम देखें तो एक लगता है 9 घंटा विपरीत दिशा में, 9 घंटा 36 मिनट। तो 9 घंटा 36 मिनट को अगर हम पूरा मिनट में बदल लें
या इसे हम घंटे में बदलें, 9 घंटा 36 मिनट को 60 से भागा देंगे और इधर 6 घंटा, 6 चक 36, 6 देंगे 60, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 9 5 45, 46 47, 48/5 बराबर 6, तो 8 6 48 और ये 5 उधर चल जाएगा, तो 8:7। तो टाइम हमारा जो हो गया भाई वो 8:7 है। तो जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो 7 रेशियो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, एक बोट का और एक हमारा स्टीम का। तो बोट निकालना है तो दोनों स्पीड को जोड़कर 2 से भागा देंगे, तो 8 7 15/2, 15/8 7 15/2, और इसका निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भागा देंगे, तो ये घटेगा तो 1/2, 2 से 2 कट गया भाई कहीं, तो 1 मिनट, ओ माय गॉड, ये 5 ना उधर जाएगा भाई, तो ये हमारा 5 बनेगा, तो ये आ जाएगा 5:8, तो 8 5 13, 13/2, और ये हो जाएगा 3/2, तो ये कट जाएगा, तो आएगा 13:3, है ना, 13:3। यही मिस्टेक हो गया था। सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन था और ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो जिसे भी मैथ का सॉल्यूशन काफी अच्छा लग रहा है और वो लास्ट तक आया है, तो वीडियो में अवश्य लिखें लास्ट, LAST। इससे पता चलता है कि कितने परसेंट मेरे लास्ट तक के वीडियो को देखते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, एंड सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आप कमेंट कर दें कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। तो ठीक है।